औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको फ़ज़ीलाजिक के कोर्स में खुश आमदीद। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंटरवल एज फजी सेट को डिस्कस किया और उसके अंदर इंटरवल यूनियन को डिस्कस किया, और आज हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर इंटरवल इंटरसेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरवल इंटरसेक्शन क्या होता है? The intersection of two intervals I1 and I2 is defined to be I1 intersection I2 is equal to A1 B1, ये फर्स्ट इंटरवल है और ये सेकंड इंटरवल है A2 B2, इनका इंटरसेक्शन होगा मैक्सिमम ऑफ A1 A2, इन दोनों का A1 और A2 का मैक्सिमम और B1 और B2 का मिनिमम। यूनियन के अंदर उल्ट होता था, A1 और A2 का मिनिमम होता था और B1 और B2 का मैक्सिमम होता था। इंटरसेक्शन के अंदर ये उसके उल्ट है, यानी कि दोनों इंटरवल की पहली वैल्यू का जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे और जो दोनों दूसरी वैल्यू हैं दोनों इंटरवल की उनका मिनिमम लेंगे। एंड A1 B1 intersection A2 B2 is equal to empty if and only if A1 greater than B2 और A2 greater than B1, यानी कि जब A1 जो है वो B2 से ग्रेटर होगा और A2 जो है वो B1 से ग्रेटर होगा तो फिर उसका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट होगा। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, एक इंटरवल 1 2 दिया है, दूसरा इंटरवल 4 5 दिया है, तो इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। देखिए इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, पहली दोनों वैल्यूज़ का मैक्सिमम लें तो 4 आता है और दूसरी वैल्यू का मिनिमम लें तो वो 2 आता है। तो अब ये 4 से 2 तक कोई इंटरवल नहीं होता, ठीक है। इंटरवल की पहली वैल्यू हमेशा छोटी होती है, तो 4 से 2 तक इंटरवल नहीं होता बल्कि 2 से 4 तक हो सकता है, क्योंकि ये इसमें जो A2 है यानी जो 4 है वो B1 से ग्रेटर है, यानी A2 ग्रेटर है B1 से, यानी 4 ग्रेटर है 2 से, तो इसलिए ये इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर A1 जो है वो B2 से ग्रेटर हो या A2 जो है B1 से ग्रेटर हो तो फिर हमारा जो दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो एक इंटरवल दिया हुआ है 1 3 और दूसरा इंटरवल दिया है 2 5, तो इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो पहले दोनों इंटरवल का मैक्सिमम लेंगे तो वो 2 आएगा और दूसरे दोनों का मिनिमम लेंगे तो वो 3 आएगा। तो अब ये देखें 2 और 3 जो है ये हमारे पास एक इंटरवल बन जाता है, ये इसका इंटरसेक्शन आ गया है। तो इधर तो आप नंबर लाइन पे इसको ड्रा करें ज़रा, तो I1 हमारा 1 से 3 तक और I2 है 2 से 5 तक। अब देखें ये 2 से 3 तक ये हमारा जो इंटरवल है ये इसका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन होता है कॉमन। तो अब पिछली एग्जांपल में आप ज़रा देखें, इनमें इंटरसेक्शन कोई नहीं है, ठीक है। इनमें कॉमन कोई भी एलिमेंट्स है नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, तो इसलिए उसका एम्प्टी सेट था, ठीक है। अब इस सेट के ये जो दोनों इंटरवल्स दिए हुए हैं इनका इंटरसेक्शन हमारे पास आया है 2 से 3, क्योंकि इसमें जो है वो 2 से 3 तक जो वैल्यूज़ हैं वो I1 और I2 के अंदर कॉमन है। अब हम नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। I1 हमारे पास दिया 1 3, I2 दिया 1 5। तो अब इनको सॉल्व करते हैं बाय इंटरसेक्शन फार्मूला। पहले दोनों का मैक्सिमम लें 1 आ रहा है, दूसरे दोनों का मिनिमम लें 3 आ रहा है, तो ये एक इंटरवल है बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसका इंटरसेक्शन है। अब नेक्स्ट हम मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, I1 दिया हुआ है 0 से 5, I2 दिया है 1 से 3। अब इसका फर्स्ट हम 0 और 1 का मैक्सिमम लेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा और 5 और 3 का हम मिनिमम लेंगे तो वो हमारे पास 3 आएगा। तो ये देखें 1 और 3 जो है हमारे पास दोनों इंटरवल्स का
इंटरसेक्शन है क्योंकि ये कॉमन नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। I1 हमारे पास दिया 15, I2 दिया 4 6। तो इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। 1 और 4 का मैक्सिमम जो है वो 4 आता है और 5 और 6 का मिनिमम जो है वो 5 आता है। तो ये भी एक इंटरवल बन रहा है 4 से 5 तक। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो I1 हमारे पास 1 3 दिया है, I2 हमारे पास 3 5 दिया है। तो इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहली दोनों वैल्यूज़ का मैक्सिमम लें तो वो 3 आता है, दूसरी दोनों वैल्यूज़ का मिनिमम लें तो वो भी 3 आता है। तो ये 3 3 जो है ये एक हमारे पास पॉइंट है। ये हमने पीछे पढ़ा था कि अगर किसी इंटरवल की दोनों वैल्यू सेम हो तो वो एक पॉइंट बनता है। तो ये पॉइंट भी एक उसका इंटरवल है, यानी इन दोनों इंटरवल्स में जो 3 है वो कॉमन एलिमेंट है, इसलिए 3 जो है इसका इंटरसेक्शन है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरवल इक्वालिटी क्या होती है, यानी इक्वल इंटरवल्स कौन से होते हैं। टू इंटरवल्स I1 A1 B1 एंड I2 जो है A2 B2 है आर सेट टू बी इक्वल, वो इक्वल कहलाएंगे डिनोटेड बाय A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 इफ़ एंड ओनली इफ़ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। यानी पहली दोनों वैल्यूज़ अगर सेम है और इसी तरह दूसरी दोनों वैल्यूज़ सेम है तो हम कहेंगे कि वो दोनों इंटरवल्स इक्वल है। जैसा कि ये हमारे पास एग्जांपल दिया है, I1 जो है वो 1 3 है और I2 हमारे पास 1 2 + 1 ये भी 3 बनता है। तो ये दोनों इंटरवल जो हैं वो इक्वल हैं क्योंकि पहली वैल्यू भी सेम है और दूसरी वैल्यू भी सेम है। तो ये हमारे पास इक्वल इंटरवल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरवल इनइक्वालिटी, यानी इंटरवल जो है वो अनइक्वल कब होते हैं, यानी ग्रेटर और लेस कब होते हैं। इंटरवल I1 इज सेड टू बी लेस देन इंटरवल I2 डिनोटेड बाय A1 B1 लेस देन A2 B2 इफ़ एंड ओनली इफ B1 लेस देन A2। यानी कि ये लेस और ग्रेटर की इकट्ठी जो है डेफिनेशन दी हुई है। पहले अभी मैंने लेस देन की डेफिनेशन पढ़ी है कि I1 इंटरवल जो है वो लेस देन होगा I2 से, उसको डिनोट करेंगे इस तरह जब वो B1 जो है लेस देन A2 होगा। यानी जो B1 है वो लेस देन A2 होगा, यानी पहले इंटरवल की दूसरी वैल्यू और दूसरे इंटरवल की पहली वैल्यू अगर वो लेस है, यानी पहली वैल्यू जो है वो दूसरे इंटरवल की जो पहली वैल्यू है वो ग्रेटर है पहले इंटरवल की दूसरी वैल्यू से, या पहले इंटरवल की दूसरी वैल्यू लेस है दूसरे इंटरवल की पहली वैल्यू से, तो हम कहेंगे कि जो पहला इंटरवल है वो दूसरे से लेस है। इसी तरह इंटरवल I1 A1 B1 इज सेड टू बी ग्रेटर देन इंटरवल I2 डिनोटेड बाय I1 B1 ग्रेटर देन A1 B1 ग्रेटर देन A2 B2 इफ़ एंड ओनली इफ A1 ग्रेटर देन B2। यानी जब A1 जो है वो B2 से ग्रेटर होगा तो हम कहेंगे कि जो पहला इंटरवल है वो ग्रेटर है दूसरे इंटरवल से। और लेस का हमने पढ़ा है कि अगर B1 जो है वो लेस होगा A2 से तो हम कहेंगे पहला इंटरवल जो है वो लेस है। नोट दैट द रिलेशन अदरवाइज दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड, यानी अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, ये वाली शर्त और ये वाली शर्त, फिर तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक इंटरवल दूसरे इंटरवल से लेस या ग्रेटर है। अगर इसके अलावा कुछ कंडीशन आ जाती हैं तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। नोट दैट द रिलेशंस लेस आर इक्वल एंड ग्रेटर आर इक्वल नॉट डिफाइंड फॉर इंटरवल, यानी कि या तो कोई इंटरवल किसी एक इंटरवल दूसरे से लेस हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल इकट्ठे जो है वो लाई नहीं कर सकते, ये डिफाइन नहीं करता इंटरवल के लिए। अब हम देखते हैं इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास एक इंटरवल है A1 B1,
दूसरा इंटरवल है A2 B2। तो अब इसमें B1 जो है वो लेस है A2 से, तो हम कहते हैं कि I1 जो है वो I2 से लेस है। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास एक इंटरवल I2 है और I1 है, तो अब इसमें देखें B2 जो है वो लेस देन A1 से, तो हम कहते हैं कि जो इंटरवल I2 है वो लेस देन I1 है, या I1 जो है वो ग्रेटर है I2 से। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, I1 हमारे पास इंटरवल दिया 1 3, I2 हमारे पास इंटरवल दिया 2 5। तो I1 जो है वो हमारे पास I1 3 है और I2 2 से 5 है। इसको हमने नंबर लाइन पे शो किया। इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो शर्त थी, दो शर्तें थीं। एक तो था कि जो B1 है वो A2 से, यानी जो B1 है A2 से लेस होना चाहिए, या A1 जो है वो B2 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी या ये वाला इससे ग्रेटर होना चाहिए या ये वाला इससे लेस होना चाहिए, तब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे I1 और I2 दो इंटरवल दिए हैं। तो अब देखें I1 जो है वो 1 से 3 है, I2 3 से 5 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें B1 और A2 जो है वो इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पे भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये शर्तें हमारे पास लाजम होना चाहिए कि जो हमारे पास हमने पीछे पढ़ा था कि B1 जो है वो A2 से लेस होना चाहिए, या A1 जो है वो B2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। I1 हमारे पास -1 3 है, I1 ये -1 3 है और I2 1 2 है। तो इसमें आप देखें ज़रा, जो B1 है वो नॉट लेस देन A2 है। B1 जो है वो, ये B1 है हमारे पास, और ये A2 से, यानी कि ये A2 है हमारे पास 1, तो ये उससे लेस नहीं है, यानी कि वो ग्रेटर है, तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरह A1 जो है वो ग्रेटर नहीं है B2 से, तो इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। और ये सिंपल अगर हम नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि I2 जो है वो I1 के अंदर लेस लाई कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि I1 जो है वो लेस इंटरवल है I2 से, या I2 जो है वो लेस इंटरवल है I1 से। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास I1 इंटरवल दिया है 1 2 और I2 इंटरवल दिया है 1 3। यहाँ पे भी ये देखें ज़रा कि हमारे पास जो B1 है, यानी जो 2 है वो 1 से ग्रेटर है, ये लेस होना चाहिए, और इसी तरह जो A1 है वो B2 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे लेस है, तो इसलिए हम इसको भी कंपेयर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स है हमारे पास I1 इंटरवल दिया 3 5, I2 इंटरवल दिया 6 7। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 3 है वो 7 से, यानी A1 जो है वो B2 से लेस है, और 5 जो है वो हमारे पास 6 से लेस है, यानी कि 5 जो है वो लेस देन 6 है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरवल I1 है वो लेस देन है I2 से, यानी उन दोनों शर्तों में से एक शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त ये देखें ना, I1 जो है वो लेस देन है I1 का, सॉरी पहला एलिमेंट जो 3 है वो लेस देन है 7 से। ये जो दूसरी शर्त है ये पूरी नहीं हो रही, लेकिन पहली शर्त पूरी हो रही है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि I1 जो है वो I2 से लेस है। ये हमें नंबर लाइन से वैसे भी पता चल रहा है कि I1 जो है वो लेस है I2 से। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन में हमारे पास जो लेफ़्ट पे वैल्यूज़ होती हैं वो लेस होती हैं, और जो राइट पे वैल्यूज़ होती हैं वो ग्रेटर होती हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा आप। हमारे पास अब I3 और I4 दो इंटरवल दिए हैं 5 और 6 और 9 और 12। अब ये हमारे पास
5 6 एक इंटरवल है और 9 12 इसको हमने नंबर लाइन पे शो किया। तो ये देखें सिंपल हमें पता चल रहा है कि I3 जो है I4 से लेस है, ठीक है। और ये हमारे पास B3 लेस दैन A4 है। B3 जो है ये है वो लेस दैन जो है वो A4 है। तो ये 6 जो है लेस दैन 9 है, तो हम कह सकते हैं कि I3 जो है वो लेस दैन I4 है। वो एक शर्त को जो है वो पूरा कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये I3 जो इंटरवल है I4 से लेस है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं इंटरवल इंक्लूजन क्या होता है, यानी कि एक इंटरवल दूसरे के अंदर इंक्लूड करता है, कैसे करता है उसको देखते हैं। एक इंटरवल है हमारे पास I1 इज सेड टू बी इंक्लूडेड इन I2 डिनोटेड बाय A1 B1। सब इंटरवल है A2 B2 का इफ़ एंड ओनली इफ A2 लेसर इक्वल टू A1, यानी कि A2 जो है वो या तो A1 की इक्वल होगा या लेस होगा, और B1 लेसर इक्वल टू B2, और B1 जो है वो B2 से लेसर इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि जो I1 इंटरवल है वो I2 के अंदर है इंक्लूड कर रहा है। This is equivalent to saying that the interval I1 A1 B1 is a subset or subinterval of I2 A2 B2। तो हम कह सकते हैं कि I1 जो है वो सब इंटरवल है I2 का। तो अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है I1 इंटरवल दिया है 2 5 और I2 हमारे पास इंटरवल दिया है 3 9। तो अब इसमें देखें ज़रा, तो ये हमारे पास A1 है और ये हमारे पास A2 है। तो देखें A1 जो है वो लेस है A2 से, लेकिन हमने जो शर्त पढ़ी है उसमें था A2 जो है वो लेस और इक्वल होना चाहिए A1 की, और इसी तरह यहाँ पे दूसरी तो सेटिस्फाई कर रही है, B1 जो है वो लेस है B2 से, लेकिन यहाँ पे दोनों शराइत जो हैं वो पूरी होना ज़रूरी हैं, तब भी वो इंटरवल जो है दूसरे इंटरवल के अंदर इंक्लूड होगा। तो दोनों एक शर्त पूरी नहीं हुई तो हम कह सकते हैं सो I1 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन I2, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं I1 जो है वो सब इंटरवल नहीं है I2 का। नेक्स्ट आप एग्जांपल एक और हम देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है 3 5 एक इंटरवल है, 2 9 दूसरा इंटरवल है। तो आप ये देखें, आप नंबर लाइन पे तो हमें वैसे भी पता चल जाता है कि देखें 3 5 जो है ये इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है, लेकिन हमने बाय डेफिनेशन देखना है। देखें A जो 2 है A2 वो लेस है A1 से, और इसी तरह B1 जो है वो लेस है B2 से, तो दोनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि I1 जो है I2 के अंदर इंक्लूड कर रहा है। अब नेक्स्ट हम इंटरवल के थ्योरम्स को देखते हैं। द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस ऑफ इंटरवल्स आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। मोर प्रिसाइजली तो हम यानी कि हमने सेट के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वो कम्यूटेटिव भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है, लेकिन इंटरवल के अंदर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं। एक इंटरवल x है और दूसरा इंटरवल y है, तो अगर पहले इंटरवल को दूसरे में प्लस करें या दूसरे को पहले में प्लस करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई। इसी तरह अगर पहले इंटरवल को दूसरे इंटरवल से मल्टीप्लाई करें, दूसरे इंटरवल को पहले से इंटरवल से मल्टीप्लाई करें तो वो भी इक्वल होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर हम हमारे पास 3 इंटरवल हैं, दूसरे 2 इंटरवल को हम प्लस करें फिर तीसरा इंटरवल प्लस करें तो वो इक्वल होगा अगर हम पहले 2 इंटरवल को प्लस करके तीसरे में प्लस करें तो। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर दूसरे 2 इंटरवल को हम मल्टीप्लाई करें और फिर पहले इंटरवल से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम आएगा। अगर हम पहले 2 इंटरवल को मल्टीप्लाई करें फिर तीसरे इंटरवल से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास होल्ड करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि x + 0
यानी ये ज़ीरो जो है ये बोल्ड आपने लिखना है, ये एज अ सिंबल इस्तेमाल हो रहा है, ये जो बोल्ड है। तो ये ज़ीरो का मतलब है ये दो इंटरवल हमारे पास हैं 0 0, ठीक है, यानी और एक इंटरवल है 0 0, यानी कि वो 0 पॉइंट है, ठीक है। आप कह लें कि सिंपल वो ओरिजिन है, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे पास एक ये ये 1 जो है ये बोल्ड जो है ये सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है ये हमारे पास 1 पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम जो है एक इंटरवल को ओरिजिन में यानी 0 उसमें प्लस करते हैं तो इसी तरह 0 को उस इंटरवल में प्लस करते हैं तो वो उसके इक्वल आएगा। और इसी तरह अगर हम एक इंटरवल को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 इंटरवल से, और यानी 1 पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 पॉइंट को किसी इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही इंटरवल आ जाएगा। और अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जी हमारे पास एक इंटरवल है जो कि x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल नहीं होगा जी जो है x से मल्टीप्लाई हो प्लस जी मल्टीप्लाई हो y से। तो एक्सेप्ट यानी कि सवाए इन शर्तों के, यानी कि ये इक्वल नहीं होगा सवाए इन शर्तों के, यानी कि अगर ये शर्तें तीनों हमारे पास पूरी हो जाती हैं, यानी ये तीनों जो कंडीशंस हैं ये पूरी होती हैं, तो फिर ये दोनों इक्वल साइडें हो सकती हैं, अदरवाइज़ इक्वल नहीं होंगी। वो शर्तें क्या है कि जी हमारे पास जो है वो एक पॉइंट हो, यानी कि वो सेम जो है वो इंटरवल ना हो बल्कि वो एक पॉइंट हो, ठीक है, यानी कि वो सेम वैल्यू हो। तो या x और y जो हैं वो 0 हों, यानी कि वो ओरिजिन हों, तब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। या तीसरी शर्त है एक्स वाई जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, यानी कि x जो है वो x का एलिमेंट है x इंटरवल का, और y जो है y इंटरवल का एलिमेंट है। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें वो या तो 0 के इक्वल आए या ग्रेटर दैन 0 आए, यानी कि पॉजिटिव हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। इन जनरल वी ओनली हैव दी सब डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि हम ये कहते हैं कि z इंटू एक्स प्लस वाई सब इंटरवल है z x प्लस जी वाई। तो अब ये जो हमने लॉ पढ़े हैं, ऑपरेशंस पढ़े हैं, इनको हम प्रूव करते हैं। तो देखें, फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई। अब x हमारे पास एक वैल्यू है जो कि x को बिलोंग करती है, x इंटरवल को, y जो है y इंटरवल को बिलोंग करती है, x प्लस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल, दो हमारे पास कोई भी रियल वैल्यूज़ हैं तो उनको हम आगे पीछे करके प्लस कर लें तो ये हमारे पास सेम ही होती हैं, इसलिए हम x प्लस वाई को y प्लस x लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको y प्लस x इंटरवल भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन प्रूव हो गया। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई का भी प्रूव हो जाता है। अगर x जो है वो x इंटरवल को बिलोंग करता है, y वैल्यू जो है वो y इंटरवल को बिलोंग करती है, और y जो है x जो है मल्टीप्लाई हो रहा y के, ये दोनों रियल वैल्यू है ना, तो इसको हम रियल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हुई हैं कि अगर दो वैल्यूज़ पहली को दूसरी से मल्टीप्लाई करें या दूसरी को पहली से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होती हैं। तो इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह y मल्टीप्लाई x इंटरवल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड हमारे पास है x, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है x प्लस इंटू वाई प्लस जी। तो x प्लस ए, यानी a यहाँ पे जो है वो बिलोंग करता है y प्लस जी को, ठीक है, y प्लस जी को बिलोंग करता है। और एक जगह पे हम लिख सकते हैं y प्लस जी, जहाँ पे y जो है वो y को बिलोंग करता है, y इंटरवल को, जो z है z वैल्यू वो z इंटरवल को बिलोंग करती है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू प्लस जी। तो ये देखें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू प्लस जी। यहाँ पे x जो है x को बिलोंग करता है, y जो है y इंटरवल को बिलोंग करता है, z जो है z इंटरवल को बिलोंग करता है। तो अब हम इसकी जगह पे b लिख देते हैं, क्योंकि x और y जो हैं वो x और y इंटरवल को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि x प्लस वाई जो है
वो बी है, तो बी इसका मतलब है एक्स प्लस वाई को ही बिलोंग करेगा। तो हम बी की जगह पे अगर हम कहते हैं कि ये एक्स प्लस वाई इंटरवल है, यानी बी जो एलिमेंट है वो एक्स प्लस वाई इंटरवल का है, तो इस तरह हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव होगी। इसी तरह ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, सेम जैसे हमने जो है वो एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसी तरह ही है सेम। आप इसको देखें तो आपको समझ आ जाएगी। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो ये वैसे इजी है, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आपने जैसे एडिशन का किया ऐसे ही आपने मल्टीप्लिकेशन का कर लेना है। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास x प्लस ज़ीरो, यहाँ पे x इंटरवल है और यहाँ पे ये ज़ीरो भी इंटरवल है जो कि ओरिजिन है, ठीक है। ये जो बोल्ड है ये इंटरवल को डिनोट करता है, और ये x और ज़ीरो जो है ये वैल्यूज़ हैं। x प्लस ज़ीरो जो है इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये रियल वैल्यूज़ हैं। तो ज़ीरो प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है ज़ीरो जो है वो ज़ीरो इंटरवल को बिलोंग करता है और एक्स जो है एक्स इंटरवल को बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है एक्स को। तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं कि ज़ीरो प्लस एक्स, क्योंकि ज़ीरो जो है वो ज़ीरो इंटरवल को बिलोंग करता है, एक्स जो है एक्स इंटरवल को बिलोंग करता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस एक्स, और इसी तरह हम इसको एक्स के इक्वल भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी है। x मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो जो है इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स जो है वो ज़ीरो होता है, तो ये हमारे पास ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा इंटरवल, और ये ज़ीरो के भी इक्वल होगा। ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है x मल्टीप्लाई बाय वन। ये वन इंटरवल है जो कि वन वन है, यानी वन पॉइंट है। तो x मल्टीप्लाई बाय वन हमारे पास भी इक्वल होता है वन मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हम इसको इंटरवल की शेप में लिख सकते हैं। और इसी तरह x को वन से मल्टीप्लाई, यानी कोई भी रियल वैल्यू वन से मल्टीप्लाई होगी तो वो उसी के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो z इंटू एक्स प्लस वाई, तो z जो है वो इंटरवल जो यहाँ पे ये जो z है ये एक वैल्यू है, ठीक है। ये एक इंटरवल नहीं है बल्कि ये वैल्यू है, ठीक है, रियल वैल्यू है। x और y इंटरवल है, z जो है वो एक वैल्यू है, और a जो है वो भी एक रियल वैल्यू है जो कि x प्लस वाई को बिलोंग करती है। तो ये जो a है ये x प्लस वाई को बिलोंग करती है, तो ये इससे हम इसको अगर खोल कर लिखें, यानी कि x और y जो हैं दो वैल्यू को सम करें तो वो एक इक्वल आता है। तो हम कहते हैं x जो है वो x इंटरवल को बिलोंग करता है, y जो है y इंटरवल को बिलोंग करता है। तो अब ये तीनों वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ हैं, तो z को x से मल्टीप्लाई करें प्लस z को y से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना रियल नंबर्स का ये होल्ड करता है। तो इस तरह अब हम कह सकते हैं कि z जो है वो जी एक्स प्लस जी वाई, यहाँ पे x और y इंटरवल हैं और यहाँ पे x और y रियल वैल्यूज़ हैं। तो ये अगर हमारे पास z जो है कोई रियल वैल्यू है, कोई एक भी रियल वैल्यू है, ये हमने पीछे पढ़ा है कि z हमारे पास अगर कोई एक पॉइंट हो तो फिर ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, अदरवाइज़ ये सेटिस्फाई नहीं करती। अब नेक्स्ट इसकी देखें, अगर हमारे पास हमने उसकी दूसरी शर्त पढ़ी थी, अगर x और y जो हैं वो दोनों ज़ीरो के इक्वल हो जाएं, यानी कि वो दोनों जो हैं वो ओरिजिन हो, उनकी वैल्यू दोनों की ज़ीरो हो, तो वो फिर भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। z इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू z ज़ीरो इज इक्वल, यानी ये x और y दो ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो z इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो इंटरवल है, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो जो है ये ज़ीरो इंटरवल को डिनोट करता है, और ये इक्वल होगा हमारे पास ज़ीरो के, क्योंकि ज़ीरो इंटरवल z के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमने पीछे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है, तो इस तरह हम इसको भी लिख सकते हैं v ज़ीरो प्लस z ज़ीरो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इन दोनों शर्तों पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का
लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा लेंथी था लेकिन बहुत ही ईजी है। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और दोस्त अहबाब तक शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी जल्द अज जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।